19 मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथ के 9 लोगों की मौत एक हेलीकॉप्टर हादसे में हो गई थी। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब वो अज़रबैजान से वापस ईरान के लिए आ रहे थे। ख़राब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था। आज 22 मई को ईरान के अंदर तेहरान में, जो ईरान की राजधानी है, वहाँ पर इब्राहिम रईसी और उनके सभी साथियों का आखिरी रस्म हो रही है। इस वक्त ये हम एक वीडियो यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसी एरोप्लेन से इब्राहिम रईसी और उनके साथ के लोगों के जो जनाजे हैं वो तेहरान पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यही वो एरोप्लेन है जिसके ज़रिए तमाम लोगों के जनाजे मैयत यहाँ पहुँची है तेहरान में। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनके बाकी साथी लोगों के जो जनाजे हैं ये आप देख सकते हो, उनके कोफिन्स। ये इस वक्त ईरान की जनता के कांधों पर हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा हैं। वो इस वक्त बहुत ही दुख में हैं ईरान के लोग। और ये जनाज़ा आप देख सकते हैं। ये आखिरी रसूम के लिए जब इनको सुपुर्द खाक किया जाएगा उससे पहले की तस्वीरें हैं। ये रोते बिलखते हुए आम शहरी हैं ईरान के। यहाँ आप नज़ारा देख सकते हैं, लाखों की तादाद में लोग जमा हैं। इस वक्त हुजूम चारों तरफ से जमा है तेहरान के अंदर। हर तरफ जिधर नज़र जाएगी आपको उधर लोग ही लोग नज़र आएंगे। ये एक सड़क का नज़ारा है। यहाँ पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के भी बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि ईरान ऐसा मुल्क है जिसके अंदर कई सारे जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं वो भी मौजूद हैं। साथ ही जो दाइश ISIS है उसका ख़तरा भी हर वक्त बना रहता है। लोग अपने महबूब चहेते लीडर्स की ये मैयत में शामिल हैं। ईरान के फ्लैग कुछ लोगों के हाथ में है, तस्वीरें लोगों के हाथ में है। और यहाँ आप देखेंगे हर तरफ जिधर आपकी नज़र जाएगी वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ लोग ही लोग हैं। इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ था, जिसमें 2 पायलट भी थे। पायलट्स की भी मौत हो गई थी। कुल 9 लोगों की ये शहादत हुई थी हादसे में। और ये बहुत ही बड़ा हादसा है, दुनिया को इसने हिला करके रख दिया। बहुत सारे सवाल इस पर पैदा हो रहे हैं। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल किया गया हेलीकॉप्टर को क्रैश करने के लिए, या फिर कोई लेज़र बीम वगैरह इस्तेमाल की गई, या सच में ही कोई मौसम की ख़राबी थी। अब अगर मौसम की ख़राबी थी तो ऐसे ख़राब मौसम में प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त किसने दी? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब वक्त पर मिलेंगे। जांच शुरू हो चुकी है वहाँ पर। और अगले इलेक्शन का भी ऐलान हो गया है जून के महीने में, शायद 20 या 25 तारीख है, तारीख का ध्यान नहीं है, जब वहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए दोबारा से चुनाव होने जा रहे हैं। 50 दिन के अंदर ये चुनाव ईरान के अंदर होते हैं, तो उसका काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईरान के लोग अपने लीडर्स के जनाजे में शामिल हैं। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ईरान के फारस TV की खबर से है। और आप देखेंगे यहाँ पर हर तरफ जिधर आपकी नज़र जाएगी लोग ही लोग जमा हैं। एक बिल्कुल खचाखच सड़कें भरी हुई हैं, ऊपर इमारतों के ऊपर लोग जमा हैं, नीचे कहीं भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। हर तरफ भीड़ है। बहुत बड़े बड़े फ्लैग्स लोगों के हाथ में हैं।
बता दें कई सारे मुल्कों के बड़े जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर पहुँच चुके हैं, अज़रबैजान से भी डेलीगेशन आया हुआ है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुँचे हुए हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी इसमें शामिल हुए हैं, हो रहे हैं। खबर थी कि वो पहुँच रहे हैं वहाँ पर। ईरान के राष्ट्रपति के जनाजे में न सिर्फ ईरान के मुस्लिम्स बल्कि ईरान के जो यहूदी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यहूदी रब्बी और उनके साथ बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं। ईरान के अंदर जो यहूदियों के सबसे बड़े लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर, रिलीजियस लीडर, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सड़कों पर इब्राहिम रईसी और उनके जो साथी लोगों की शहादत हुई है उनके जनाजे में ये लोग शामिल हो रहे हैं। जैसा मुहर्रम के वक्त तो होता है लगभग, ठीक उसी तरह का आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोग अपने सीनों पर हाथ मार करके गम का इजहार कर रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। यहाँ पर आपको बड़ी तादाद में ख़वातीन देखने को मिलेंगी। ईरान के मुतालिक बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं कि वो कट्टरपंथी मुल्क है और वहाँ पर औरतों को आज़ादी नहीं है। तो जो लोग वेस्टर्न मीडिया के या जो हार्ड लाइनर्स हैं जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, वो देख सकते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ मर्द मौजूद हैं बल्कि उनके साथ में हज़ारों की तादाद में ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको नकाब में पर्दे के साथ नज़र आएंगी। ये देख सकते हैं। हादसे से पहले की ये आखिरी तस्वीर है जब इब्राहिम रईसी यहाँ पर आप देख सकते हैं और उनके विदेश मंत्री इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहे होंगे। ये आखिरी तस्वीर है। इसके बाद फिर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। बता दें कि ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, जिस दिन क्रैश हुआ था तो अज़रबैजान में एक डैम का कार्यक्रम था, उसके इनाग्रेशन में पहुँचे हुए थे इब्राहिम रईसी। वहाँ का मौसम बिल्कुल साफ़ था। जब आप तस्वीरें देखेंगे इनाग्रेशन की तो वहाँ मौसम बिल्कुल खुशगवार था, धूप निकली हुई थी और किसी तरह की जो क्लाइमेट का जो बाद में जाकर के मालूम हुआ कि बहुत सारा घना कोहरा और धुंध थी और बर्फ़ पड़ रही थी। उस वक्त तो तमाम चीज़ें ठीक थी, लेकिन कार्यक्रम के बाद जब वो चले तो ईरान के अंदर ये ख़राब मौसम की वजह से उनके हेलीकॉप्टर फंस गया था और क्रैश हुआ। अब बात वहीं आ जाती है कि तमाम बातें ये, चूँकि अब मौसम का हाल तो पहले से जानकारी होती है कि कब मौसम कैसा रहेगा। यहाँ तक कि कई महीने पहले कोई तूफ़ान वगैरह आना होता है तो उसके बारे में भी जानकारियाँ अब मिल जाती हैं। साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है। तो इस हादसे से पहले मौसम की जानकारी क्या नहीं थी ईरान के लोगों को? जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं उनको जानकारी नहीं थी, और नहीं थी तो क्यों नहीं थी, और अगर थी तो फिर हेलीकॉप्टर उड़ने की इजाज़त किसने दी? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। अभी हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इब्राहिम रईसी ईरान के न सिर्फ प्रेसिडेंट थे बल्कि वो जुडिशरी से आए थे पॉलिटिक्स में, और उनकी जो इमेज थी वो एक तो सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की थी। साथ ही उनके वक्त में अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा इब्राहिम रईसी के दौरे हुकूमत में ईरान ने बहुत तरक्की की। कई सारे मामलात में उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। ख़ास तौर से चीन की मदद से जो समझौते हुए सऊदी अरब के साथ, वो हिस्टोरिकल हैं। इन समझौतों के बाद से यूरोप और अमेरिका बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके लिए स्पेस, जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके लिए स्पेस
मिडिल ईस्ट में और पर्शियन गल्फ में बहुत कम हो गया था, उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया था। चाइना ने बहुत ही खूबसूरती के साथ 2023 के जनवरी में ईरान और सऊदी अरब के बड़े ऑफिसर्स को, बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स को साथ में बैठा करके, जो हुकूमत के लोग थे, और समझौते करवा दिए थे। हर तरह के मामला तो वहाँ सॉल्व हो गए थे, किसी तरह की कोई तलखियाँ बाकी नहीं बची थी। साथ ही अरब के अंदर जितने भी मामला जिन मुल्कों के भी आपस में चल रहे थे वो सब हल हो गए थे, और ये रूस और चीन की मदद से हुआ था। ईरान के सऊदी अरब से, ईरान के यूएई से, ईरान के इजिप्ट से ये रिश्ते बहुत बेहतर हो गए थे। साथ ही सीरिया के अंदर जंग चल रही थी, वो मामला हल हुए। यमन के अंदर जंग चल रही थी, सऊदी अरब एक लंबे वक्त से 9-10 साल से वहाँ जंग कर रहा था, वो जंग ख़त्म हुई। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल तैयार हुआ था। इब्राहिम रईसी जब से ये गाज़ा के अंदर जंग शुरू हुई है, फ़लस्तीन के अंदर जंग शुरू हुई है, इसराइल ने जंग शुरू की है, तो ईरान टारगेट पर था पूरी दुनिया के, और ईरान के को लेकर के बड़ी बातें हो रही थी, बहुत आरोप लग रहे थे। और चूँकि सब जानते हैं कि ईरान फ़लस्तीन कॉज के साथ है, और वो बिल्कुल खुल कर के साथ है। तो हमास या हूती या हिजबुल्लाह जो भी जंग लड़ रहे हैं, वो उसके पीछे ईरान की ताकत है। तो ईरान को टारगेट बनाया हुआ था। इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ हमेशा से कुछ न कुछ करता रहता है, साजिशें करता रहता है। एक मामला हुआ था पाकिस्तान के साथ, जब ईरान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया था कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स पर, और अगले ही दिन पर जवाब में पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की थी और हमला कर दिया था ईरान के अंदर। लेकिन फिर से एक बार चीन ने पाकिस्तान और ईरान को एक ही दिन के अंदर तमाम चीज़ें हल करने के लिए हल करवाए, और जो भी मामला हो गए थे वो पूरे तरह सॉल्व किए। ईरान के विदेश मंत्री जिनकी शहादत हुई है वो पाकिस्तान पहुंचे थे, और फिर इब्राहिम रईसी भी पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे। ये पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिकल विजिट थी उनकी। अभी पिछले महीने इब्राहिम रईसी तुर्की पहुंचे हुए थे 2 महीने पहले, तो बहुत एक्टिव थे, और ईरान को उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में, जबकि ईरान के ऊपर तमाम तरह की सैंक्शंस लगे हुए हैं, उन्होंने आगे ले जाने का काम किया। अब चूँकि इतनी शानदार लीडर, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह ख़मेनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो अपनी तरफ से ताज़ियत पेश कर रहे हैं प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को। देखें वीडियो, उनके साथ में और ईरान के बड़े बड़े ऑफिसर्स मौजूद हैं, आँखों में आंसू हैं। ईरान के ये सर्वोच्च नेता हैं। شهادت افتخار ماست و عزیز و بزرگوار انقلاب با رئیس جمهور شهید، امام جمعه شهید، وزیر امور خارجه شهید و استاندار انقلابی شهید و همراهانشان। अभी जो आप सुन रहे थे, बताया जा रहा था कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के साथ जो शहीद हुए हैं उसमें इमाम जुमा भी शामिल है, जो ईरान के जो इमाम हैं वो भी शामिल है। ये तस्वीरें आपको बिल्कुल सीधी तस्वीरें हैं तेहरान से। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब जनाजे को ले जाया जा रहा था।
आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहुंचे हुए हैं तेहरान में। ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से वो रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। अभी फ़िलहाल केयर टेकर प्रेसिडेंट इन्हीं को अपॉइंट किया गया है, मोहम्मद माखवेर इनका नाम है। आखिरी रस्म में शामिल होने के लिए इराक की तरफ से इराक के प्रेसिडेंट ये पहुंचे हुए हैं। از مقامات و شخصیت‌های کشورهای مختلف جهان که وارد فرودگاه مهرآباد شدند تا در مراسم पाकिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन गया हुआ है उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वगैरह ये जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी ईरान पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अज़रबैजान के प्राइम मिनिस्टर तेहरान पहुंचे हुए हैं। तुर्की का फ्लैग आप देख सकते हैं, आधा झंडा उन्होंने नीचे डाउन किया हुआ है। ईरान में जो हादसा हुआ है, सानिया हुआ है, उसके गम में। यहाँ आप देखेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी सैयद इब्राहिम रईसी के लिए दुआ करते हुए अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिनहुम इल्ला खैरा अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिनहुम इल्ला खैरा अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिनहुम व अंता अअलमु बिहिम मिन्ना अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिनहुम इल्ला खैरा। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूयॉर्क के अंदर ईरान संयुक्त राष्ट्र संघ की इमारत में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का फ्लैग है उसको डाउन किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति के आखिरी रस्म में शामिल होने के लिए, उनकी मैयत में शामिल होने के लिए ये आप देख सकते हैं हमास की पॉलिटिकल विंग के लीडर इस्माइल हनिया ईरान पहुँचे हुए हैं। ये इस वक्त तेहरान में है। ईरानी न्यूज़ चैनल तस्नीम न्यूज़ की तरफ से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको हम यहाँ आपके लिए पेश कर रहे हैं। ये वो काफ़िला है जो इब्राहिम रईसी और उनके 7 लोग शहीद हुए थे हेलीकॉप्टर हादसे में, उनकी मैयत में शामिल होने के लिए चारों तरफ से जमा हुआ है। यहाँ आप जब नज़र डालेंगे, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, आप देखेंगे कहीं से भी देखिए, आप किसी भी साइड में आप जब देखेंगे तो वो हर तरफ भीड़ आपको नज़र आएगी, चारों तरफ लोग जमा हैं। यहाँ पर आप देखेंगे चेयरमैन ऑफ रशियन डूमा
ये पहुंचे हुए हैं तेहरान इब्राहिम रईसी के जनाजे में शामिल होने के लिए। ईरान में जो हादसा हुआ है जिसमें प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और उनके साथ के बाकी लोगों की शहादतें हुई हैं, उससे न सिर्फ ईरान के अंदर गम का माहौल है बल्कि दुनिया के दूसरे और बहुत सारे ममालिक में लोग बहुत गमज़दा हैं। भारत के अंदर कश्मीर में ये एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो कश्मीर का है भारत के। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बताते हैं आपको कि कश्मीर के अंदर जो करगिल का इलाका है, करगिल में बहुत बड़ी जो आबादी है वो अहले तशी यानी शिया मुसलमान है। अच्छा, ये भी बता दें कि शिया और सुन्नियों के दरमियान जिस तरह का वेस्टर्न मीडिया और भारत का भी मीडिया जाहिर करता है कि कोई मसलकी या मजहबी आपस में टकराव है या तनाव रहता है, तो वो किसी तरह का आपस का कोई इस तरह का मामला नहीं है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो तनाव कभी रहे वो उसकी वजह कल्चरल और पॉलिटिकल थी, ना कि रिलीजियस। तो ये बहुत सारे लोगों को गलतफहमी रहती है, वो समझते हैं कि शिया और सुन्नी जो हैं वो दोनों ऐसे मसलक हैं जिनके जो अलग अलग हैं और ये इस्लाम के दो पार्ट हैं। ये इस्लाम ही है, दोनों सब मुसलमान हैं और किसी तरह का मजहबी तौर पर आपस में कोई नाइतफाकी मनमुटाव या तनाव नहीं है, न रहता है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जैसा हमने बताया वो कल्चरल और पॉलिटिकल आपस के तनाव रहते थे और ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये तस्वीरें आप भारत के कश्मीर से देख सकते हैं, जहाँ लोग इब्राहिम रईसी की तस्वीरें हाथ में लेकर के उनकी जो शहादत हुई है उस पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी तालिबान का एक हाई लेवल डेलीगेशन इस वक्त तेहरान पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तेहरान से तस्वीरें हैं। एक बार और देखें, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शहीद ईरान के राष्ट्रपति और उनके साथियों के जनाजे तेहरान पहुंचे। इसी कोफिन में ईरान के राष्ट्रपति की लाश मौजूद है। तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट वो भी ईरान पहुंचे हुए हैं इस वक्त तेहरान। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद जब इब्राहिम रईसी की डेड बॉडी को रिकवर किया गया था, वो देखें आप, ये उस वक्त का वीडियो है। हम ख़ास तौर से आपको दिखा रहे हैं, हमने पहले भी इस वीडियो को शेयर किया हुआ है। अभी इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है, ख़राब है। कोहरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, नज़र आएगा। ठंड भी काफ़ी थी। हादसे में शहीद हुए ईरान के विदेश मंत्री के मुतालिक ये कुछ जानकारियाँ सोशल मीडिया पर एक स्टिकर बना करके, पोस्टर बना करके शेयर की गई है। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे और गाज़ा जंग के दौरान जब से ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त से ये बहुत ही फ़ाल थे, बहुत ही एक्टिव थे और हर जगह पर नज़र आते थे। जहाँ कोई भी टॉक्स हो रहे थे, कोई मामला थे, तो ईरान के विदेश मंत्री की मौजूदगी वहाँ हुआ करती थी। यहाँ पर एक जानकारी आपको दे दें कि जो मुल्क ऑफिशियली लास्ट फर्नल में शामिल हुए हैं, प्रोसेशन में शामिल हुए हैं तेहरान के अंदर, उसमें पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ हैं, लेबनान की तरफ से पार्लियामेंट के चीफ हैं, आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हनिया और दूसरे लोग मौजूद हैं, ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इराक के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं
अज़रबैजान के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, कतर के अमीर मौजूद हैं, तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इंडिया की तरफ से डेलीगेशन वीपी जगदीप धनखड़ के अगुवाई में मौजूद है, टर्की के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पहुँचे हुए हैं, रशिया के चेयरमैन ऑफ स्टेट ड्यूमा पहुँचे हुए हैं वहाँ पर, चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हुए हैं, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर शामिल हैं, कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर शामिल हैं, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शामिल हैं, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर शामिल हैं, इराकी कुर्दिस्तान रीजन के प्रेसिडेंट वो भी शामिल हैं और उज़्बेकिस्तान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो भी शामिल हुए हैं। तो ये एक जानकारी थी जो ऑफिशियली जिन लोगों के बारे में अभी तक पता है कि कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, तो वो हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है। आप सभी लोग दुआ करें, जिन लोगों की शहादत हुई है ईरान के ऑफिसर्स की, ईरान के हाई लेवल के लीडर्स की, क्योंकि दुनिया में इस तरह की जो लीडरशिप है उसके न रहने से एक वैक्यूम पैदा होता है और बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस भी वहाँ होने की उम्मीदें भी रहती हैं। ईरान ऐसा मुल्क है जो हमेशा टारगेट पर रहता है, ईरान के लीडर्स हमेशा टारगेट पर रहते हैं। अमेरिका, यूरोप, इसराइल ज़ाहिरी तौर पर ये दोस्ताना अपना जाहिर करते हैं कि हमारा ताल्लुक़ दोस्ताना है, मगर ऐसा होता नहीं। ये दिलों में दुश्मनियाँ रखते हैं और वो दुश्मनियाँ फिर निकालते भी हैं। अब यहाँ पर जांचें होंगी, पता चलेगा आगे चल के कि जो हादसा हुआ है वो हादसा है या कोई कॉन्स्पिरेसी है। ये तमाम चीज़ें देखने की आगे चल के जानकारियाँ और मिलेंगी। फ़िलहाल इब्राहिम रईसी और उनके जो साथी शहीद हुए थे हेलीकॉप्टर हादसे में, ये उनकी जो आखिरी सफ़र है उससे मुतालिक हमने आपको कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दी हैं इस रिपोर्ट में। आप दुआ करें सभी के लिए और अपने लिए भी और बाकी दुनिया के और अपने मुल्क के लोगों के लिए कि वहाँ खुशहाली हो, अमन हो, हर तरह का लोगों की ज़िंदगियों में सुकून हो। शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए TVN न्यूज़।